अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए सेल के एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होता है उसको इंटरनल स्टिमुलाई में चेंज किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन का दूसरा नेम जो है उसे ट्रांसडक्शन पाथवे भी कहते हैं। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है, ट्रांस का मतलब होता है चेंज और डक्शन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करवाना। मतलब कोई भी अल्टरनेट पाथवे, जैसे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है उसे इंटरनल स्टिमुलाई या सेल उसके जो इंटरनल सिग्नलिंग होती है उसको कन्वर्ट करना, दिस इज़ कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन जो होता है ये एक फिज़िकल या केमिकल सिग्नल होता है जिसे सेल के ज़रिए एक डिफरेंट मालिकुलर इमर्स में या सीरीज़ ऑफ मालिकुलर इमर्स में जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। सेल सिग्नलिंग या सिग्नल ट्रांसडक्शन जो होता है ना वो दो तरह का होता है। इसकी दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग और सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। नंबर वन इज़ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड नंबर टू इज़ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो होते हैं ये दो सेल्स के दरमियान जो सिग्नलिंग पाथवे होता है या सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म होता है इसे कहते हैं। अगर दो सेल के दरमियान आपस में स्टिमुलाई जो होती है वो चेंज हो रही है या दो सेल के दरमियान पैगाम जो है वो तरसील हो रहा है, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग या इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन। और अगर एक ही सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं या एक स्टिमुलाई को दूसरी स्टिमुलाई में चेंज कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को इंटरनल स्टिमुलाई में चेंज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। इन दोनों में से जो सबसे कॉमन है वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है। नेक्स्ट है स्टेजेस। स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? जब एक सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं तो उसकी थ्री मेन स्टेजेस होती हैं। नंबर वन इज़ द रिसेप्शन, नंबर टू ट्रांसडक्शन एंड नंबर थ्री रिस्पॉन्स। रिसेप्शन, रिसेप्शन में क्या होता है कि सबसे पहले जो सेल होता है ना वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है। ठीक है, जो सिग्नलिंग मालिक्यूल सिग्नल लेके आता है ना जिसे हमने इंटरनल स्टिमुलाई में चेंज करना होता है उससे ये डिटेक्ट करता है। इस चीज़ को कहते हैं रिसेप्शन। रिसेप्शन जो एक्चुअली वर्ड है ना ये रिसेप्टर से निकला है। जैसे कि रिसेप्टर रोशनी के रिसेप्टर होते हैं, लाइट रिसेप्टर जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। इसी तरह टच रिसेप्टर होते हैं जिन्हें मैकेनो रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ही हवा के रिसेप्टर्स होते हैं या मतलब डिफरेंट वट जो भी हर चीज़ का एक रिसेप्टर होता है। ठीक है, उस रिसेप्टर पे जो मालिक्यूल होता है ना सिग्नलिंग मालिक्यूल वो आके लगता है। एक स्पेसिफिक सिग्नल मालिक्यूल होता है जिसके पास स्टिमुला जिसने जाके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करना होता है, उसे हम स्टिमुलाई भी कहते हैं। वो आके उस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है और वहाँ से जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म द प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। सो द फर्स्ट स्टेप वाज रिसेप्शन। रिसेप्शन के बाद आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है इसे ट्रांसड्यूस करवाना, आगे ट्रांसफ़र करना। जब सिग्नलिंग मालिक्यूल जो होता है वो रिसेप्टर पे आके अटैच हो जाता है तो ये रिसेप्टर प्रोटीन को किसी वे में चेंज कर देता है। ये रिसेप्टर प्रोटीन को जब चेंज करता है तो उसके बाद जो होता है ना वो एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। सो द थर्ड स्टेप इज़ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में जो है वो सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे CAMP सेटिडीन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है या साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं जो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो होती है ये फाइनल एंड थर्ड स्टेज होती है एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की। जो सिग्नल जो होता है वो एक ट्रिगर होता है इसके बाद, और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसे सेल के इंटरनल स्टिमुलाई या सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो होता है वो चेंज कर दिया जाता है। और वो जो सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे मैंने एग्जांपल दी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP जो है वो अक्सर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या न्यूक्लिक एसिड के कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो जो है सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं और वो फिर जाके मतलब रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल सिग्नलिंग। कि सेल सिग्नलिंग जो प्रोसेस है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जब सिग्नल सेल के अंदर पास होता है एक्सटर्नल से उसे इंटरनल में हम चेंज करते हैं तो ये नेसेसरी होता है कि जब सेल को हम डिफरेंट तरह के पैगामात जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, डिफरेंट तरह के सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं जो कि सेल की लाइफ के लिए या सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उनके लिए नेसेसरी होते हैं। जैसे अब सेल साइकिल है, सेल साइकिल के आपको पता है डिफरेंट फेजेस होते हैं जैसे G1 फेज़, G0 फेज़, M फेज़, इस तरह के फेजेस होते हैं। ठीक है, उनको रेगुलर करने के लिए ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फेज़ कितनी देर तक चलना है और
कब तक चलना है, ठीक है, उनको रेगुलेट करते हैं। या जब सेल डेथ होती है, नेक्रोसिस है, एप्टोसिस है, ये डिफरेंट पाथवे हैं सेल डेथ के। तो मतलब सम टाइम ऐसा होता है कैंसरस सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी सेल्फ डेथ होती है, और उनकी सेल्फ डेथ जो है वो भी इन सिग्नल पाथवे के ज़रिए हम जो है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। दूसरा इसका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ग्रोथ और जो है ना ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने ग्रोथ को रेगुलर करना होता है, और ग्रोथ को रेगुलर बनाने के लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो होता है इसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है ऑटोक्राइन और एक होता है पैराक्राइन। ऑटोक्राइन, ऑटो का मतलब जैसे आप समझते हैं ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है, खुद कार जो होता है सेल्फ तरीके सेल्फ मेथड पे चलने वाला, अपने आप रेगुलेट होने वाला। इसमें ऑटोक्राइन में क्या होता है कि जो सेल होता है ना वो इट सेल्फ सक्रीट करता है केमिकल मैसेंजर्स को या हार्मोन्स को, और वो जाके रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं एक ही सेल पे। इस चीज़ को कहते हैं ऑटोक्राइन सिस्टम। जो पैराक्राइन सिस्टम है ये दूसरा सिस्टम है, इसमें सेल जो होता है वो केमिकल मैसेंजर या हार्मोन सक्रीट करता है, जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर या नियर बाय सेल पे जाके उसको एक्टिव करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द पैराक्राइन। ये आगे स्टेजेस को जो है वो डिटेल में दिखाया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है और उसमें रिसेप्टर है, ठीक है, ये जो आपको ब्लू टाइप कलर का नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट स्टेप रिसेप्शन। रिसेप्शन में क्या होता है कि एक सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये येलो टाइप, वो आके रिसेप्टर पे लगता है, ठीक है, क्योंकि हर जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जहाँ पे आके उसने अटैच होना होता है। ये आके जब इधर लगता है तो उसके बाद ट्रांसडक्शन पाथवे स्टार्ट होता है। ट्रांसडक्शन पाथवे जो है ये दूसरा स्टेप है। इसमें क्या होता है कि वो जो रिसेप्टर होता है ना वो अपनी थोड़ी सी शेप चेंज करता है, और शेप चेंज करने के बाद एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ताकि सेल के साइटोप्लाज्म में ये सारा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है।